कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैशस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है जेट एयरवेज से। जेट एयरवेज के जो लीजर्स है यानी कि जो एयरक्राफ्ट लीज पे देते हैं एयरलाइंस को, उन्होंने अपने बोइंग 737 मैक्स को रिटर्न लेने का सोचा है एंड इसके लिए 2 बोइंग 737 मैक्स इंडिया से रिटर्न भी गए हैं इन लीजर्स के पास। तो इन 2 लीजर्स का अगर मैं नाम लूँ तो उनमें आते हैं GECAS एंड SMBC, जिन्होंने 22 मई को हैदराबाद एंड कोची से अपने बोइंग 737 मैक्स फिर से रिटर्न लिए हैं। तो टोटल 5 बोइंग 737 जेट एयरवेज के रिटर्न होने वाले हैं इन कंपनीज को। तो अभी करंटली 2 रिटर्न हो चुके हैं, वेरस 3 बाकी है। तो आने वाले टाइम में ये 3 एयरक्राफ्ट भी जेट एयरवेज से इन कंपनीज को रिटर्न किए जाएंगे। अगली खबर आ रही है एक बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट से। तो मदुरई के एक कपल ने स्पाइस जेट का चार्टर फ्लाइट हायर किया था, जिनमें उन्होंने अपने 160 रिलेटिव्स के साथ ऑन बोर्ड शादी कर ली हवे में। तो ये चार्टर फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी फ्रॉम मदुरई एंड 2 घंटा फ्लाई करने के बाद फिर से मदुरई में लैंड हो गई। तो ये इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ये शादी के वीडियोस एंड फोटोज वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि किसी ने भी DGCA के कोविड-19 नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था। तो आप अभी वीडियोस एंड फोटोज में भी देख सकते हो कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की है। अगर किसी ने मास्क पहना है तो वो चिन पे पहना है या बराबर से नहीं पहना है। तो इसी के वजह से DGCA ने अभी इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है एंड DGCA ने स्पाइसजेट को ऐसा कहा है कि इन सभी पैसेंजर्स पे कंप्लेंट लॉन्च करे बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग कोविड-19 नॉर्म्स। एंड साथ ही साथ जो क्रू थे ये फ्लाइट के इंक्लूडिंग बोथ द पायलट्स, उन्हें डी रोस्टर कर लिया है। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था उसकी खबर ना ही DGCA को थी, ना ही एयरपोर्ट को थी और ना ही स्पाइसजेट को खुद को थी। तो करंटली अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे बिठाई गई है एंड ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि इस पे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर आ रही है फ्लाई बिग से, जो इंडिया की एक न्यू बॉर्न एयरलाइन है एंड न्यू बॉर्न होने के बावजूद वो अपने फ्लाइट ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपांड कर रही है। तो करंटली न्यूज मिल रही है कि उड़ान स्कीम के अंदर फ्लाई बिग एयरलाइन अरुणाचल प्रदेश से आसाम तक की फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी एंड इसका एक ट्रायल फ्लाइट भी लिया गया था 23 मई को एंड अभी मंडे से यानी कि कल से स्केड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेशंस इसी रूट पे फ्लाई बिग कंडक्ट करेगी। तो अगर आप एविएशन न्यूज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि फ्लाई बिग एयरलाइन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड कर रही है अपने ऑपरेशंस को एंड उसी फ्लाइट ऑपरेशंस में हमें एक और रूट जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बढ़िया न्यूज है। अगली खबर आ रही है एयर इंडिया से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी पैसेंजर्स के पास इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट है वो अभी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन ये अनाउंसमेंट इसीलिए की गई है कि बहुत सारे कंट्रीज ने कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल इंडिया से बैन कर दिया है, जिसमें आते हैं UAE, UK, सिंगापुर वगैरह। एंड इसी को देखते हुए जितने भी पैसेंजर्स के पास इंटरनेशनल टिकट थे उन्हें या तो रिफंड मिला जाएगा या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी अपना अगला ट्रैवल डेट सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर एयर इंडिया से किसी ने इंटरनेशनल टिकट बुक किया था तो उन पैसेंजर्स के लिए ये एक बढ़िया न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिया था जो था 50 लाइक्स एंड वो टारगेट आपने 15 घंटे के अंदर ही कंप्लीट किया, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड ये वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। आई एम श्योर 100 लाइक्स भी आप बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लोगे। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पे एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी लैंडिंग कंडक्ट किया गया था। तो जो इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी पायलट ये एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, उनका ऐसा कहना है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पे ये सेस्ना 152 लैंड करना पड़ा एंड इस इंसिडेंट के दौरान दोनों भी इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी पायलट को बिल्कुल भी चोट नहीं बची। अगली खबर फिर से आ रही है जेट एयरवेज से। तो जेट एयरवेज के जो विनिंग बिडर्स है उनका ऐसा कहना है कि जेट एयरवेज का बोर्ड पैनल सेटअप करने का प्रोसेस उन्होंने चालू कर दिया है एंड जेट एयरवेज के नए CEO का भी सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये जो बोर्ड पैनल होगा जेट एयरवेज का, तो उनमें विनिंग बिडर्स जिनमें आते हैं मुरारी लाल जालन एंड कालरॉक कैपिटल, उनके भी एग्जीक्यूटिव्स तो है ही। इनफैक्ट जेट एयरवेज की मां के अकॉर्डिंग जालन खुद बोर्ड पैनल में इंक्लूडेड है एंड अभी बाकी के भी बोर्ड पैनल मेंबर्स का नॉमिनेशन चालू है। तो ये जो जेट एयरवेज के न्यूज हमें हर मंथ सुनने को मिल रहा है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर हमें जेट एयरवेज फिर से चालू होते हुए दिख सकती है
अगली खबर फिर से आ रही है एक रिसेंट इंसिडेंट से जो हमें देखने मिली थी एयर इंडिया से। तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से नेवार्क ट्रैवल कर रही थी एंड 30 मिनट्स बाद बिजनेस क्लास के अंदर एक बैट पाया गया एंड जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो कि ये बैट पूरे के पूरे केबिन में उड़ने लगा था। तो ये न्यूज जैसे पायलट्स को मिली उन्होंने फ्यूल डंप चालू कर दिया एंड 2 घंटे के लिए ये एयरक्राफ्ट हवा में ही उड़ता रहा फ्यूल डंप करने के लिए एंड 2 घंटे बाद ये एयरक्राफ्ट फिर से दिल्ली में लैंड हुआ। तो लैंड करने के बाद प्रोफेशनल्स के टीम ने ये बैट को हैंडल किया एंड उसे एयरक्राफ्ट के बाहर लाया एंड फिर 3-4 घंटे के डिले के बाद ये एयरक्राफ्ट फिर से नेवार्क के लिए टेक ऑफ हुई। अगली खबर आ रही है विस्तारा से जिन्होंने अपने नए A320 नियो का डिलीवरी ले लिया है कल के दिन। तो विस्तारा के नए A320 नियो एयरक्राफ्ट के फोटोज अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो पिछले 2 साल से बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पे थे बिकॉज ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से कोई भी एयरलाइन अपने नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी नहीं रिसीव कर रही थी। तो अभी आने वाले टाइम में हमें बाकी के एयरलाइन भी अपने फ्लीट में नए एयरक्राफ्ट ऐड करते हुए दिखेंगे। अगली और ये वीक की आखिरी न्यूज आ रही है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड DGCA से। तो DGCA ने स्केड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस का बैन एक्सटेंड कर दिया है अप टिल 30 जून 2021। तो 30 जून तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन स्केड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस ऑपरेट नहीं की जाएंगी। तो अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि एयरलाइंस जून 1 से डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 50% कैपेसिटी में ये ऑपरेट करेंगे बट उन्होंने जो लोअर लिमिट होता है फेयर्स का उससे 13 to 16% बढ़ाया है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको करंटली मुंबई टू दिल्ली 4100 रुपीज में मिल रहा था टिकट तो जून 1 के बाद आपको 4700 रुपीज का मिलेगा। तो अभी बारी आती है हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक की। तो लास्ट वीक के एविएशन न्यूज में मैं आपको क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर है 590। तो आज का आपका सवाल है कि जो कपल ने ऑनबोर्ड शादी की थी वो कौन से एयरलाइन के चार्टर फ्लाइट में की थी। आपके ऑप्शन है इंडिगो, गोएयर, विस्तारा और स्पाइसजेट। आप आपके आंसर हमें कमेंट में जरूर बताना। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, 100 लाइक्स का टारगेट है वो भी कंप्लीट करना। कमेंट में हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।